गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ स्मृति। आज हम लोग एनवायरमेंटल पोल्यूशन पढ़ेंगे। दिस इज टॉपिक फॉर बीएससी थर्ड ईयर। सो वी आर गोइंग स्टार्ट विथ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। नाउ व्हाट इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, मतलब पर्यावरणीय प्रदूषण। इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि इसके अंदर पहले क्या क्या आता है। पहले हम पढ़ेंगे कि पोल्यूशन क्या है। जो भी हमारे आसपास की सराउंडिंग्स हैं, जहाँ पे भी हम निकलते हैं, वेदर इट्स ऑन रोड या हम खेत में जाते हैं या हम तालाब में जाते हैं, हमें हमेशा कहीं ना कोई पार्टिकल दिखाई देता है। हम बाहर चलते हैं, हमें धूल लगती है, या हम पानी में देखते हैं तो काई जमी होती है तालाब के ऊपर, या फिर हम कभी बाहर निकलते हैं तो ट्रक का साउंड या फिर गाड़ियों के हॉर्न, और वो जो भी आवाज़ है जो भी हमारी लिमिट को एक्सीड करती है, दैट इज़ पर्टिकुलरली पोल्यूशन। तो ये है पर्यावरणीय पोल्यूशन। इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि पोल्यूशन क्या होता है। बेसिकली पोल्यूशन क्या है। दूसरा हम ये जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं, क्या चीज़ ऐसी होती है जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, तो उन्हें हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट। ये है प्रदूषण और ये है प्रदूषक। इसके बाद हम जानेंगे कि कितने तरह के हमारे इन्वायरमेंट में प्रदूषण है, कितने टाइप का पोल्यूशन हमारे इन्वायरमेंट में क्रिएट हो रहा है। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। जिसमें आता है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, and the last is radioactive pollution. तो एयर पोल्यूशन मतलब जो हवा में हमारे वायु प्रदूषण है। वाटर पोल्यूशन इज जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। देन हमारा आ जाता है नॉइज। सॉइल मतलब कि भूमि प्रदूषण, और रेडियो नॉइज पोल्यूशन, जो आवाज़ हमारे आसपास जो हमारे कान बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, उसकी जो लिमिट एक्सीड हो रही है, दैट इज नॉइज पोल्यूशन। एंड रेडियो एक्टिव, जो बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं या यूरेनियम, उन सब से जो प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में फिर हम जानेंगे कि एसिड रेन क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि कौन कौन से एक्ट ऑफ environment protection. These are the topics which will be included in environment pollution. Now what is pollution? We will start with pollution. तो प्राकृतिक संगठन में होने वाले बदलाव को, जो भी हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं, जो कि कॉज होते हैं पोल्यूटेंट्स की वजह से, एंड पोल्यूटेंट्स आर नोन एज प्रदूषक। जो भी पोल्यूटेंट्स हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं यहाँ पे पोल्यूशन कॉज करने के लिए।
ठीक है। इट इज़ अ रिलीज ऑफ सब्सटेंसेज एंड एनर्जी एज वेस्ट प्रोडक्ट। जो भी हम कंज्यूम करते हैं कोई भी सब्सटेंस, मान लीजिए हमने सब्जी खाई तो सब्जी के छिलके हमने फेंक दिए तो वो जाते हैं हमारे सॉइल में, वो हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन कॉज करते हैं। या हमने उनको पानी में फेंक दिया, या प्लास्टिक की बोतल जो डिग्रेड नहीं हो पाती हैं एनवायरनमेंट में, वो सारी चीज़ें हमारी पोल्यूशन के अंदर आती हैं। अब हम बात करेंगे पॉल्यूटेंट्स के बारे में कि पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं। पॉल्यूटेंट्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं बायोडिग्रेडेबल, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल को जैव विघटनात्मक बोलते हैं और इसको अजैव विघटनात्मक पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। बायोडिग्रेडेबल के अंदर वो पॉल्यूटेंट्स आते हैं जो ईजिली हमारे टाइम में डिग्रेड हो सकते हैं, जिनको हम नष्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा डोमेस्टिक घर का पानी निकलता, उसमें ऐसा कोई भी वो पॉल्यूटेंट नहीं होता है जो सोसाइटी को हार्म कर सके, तो वो हम खेत में रिलीज करा सकते हैं ताकि वो हमारे फसल के लिए उपयोग कर जाए। या कहीं और जैसे वेजिटेबल पील्स होती, हमने सब्जी छीली, सब्जी के छिलके हमने सॉइल में डाले तो वो हमारे खाद की तरह यूज़ हो सकते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल में हमारे वो आते हैं जिनको हम नष्ट नहीं कर सकते। ये अगर सोसाइटी में रिलीज हुए या पानी में रिलीज हुए तो वो हमेशा के लिए उसमें एक्यूमुलेट हो जाएंगे। जैसे प्लास्टिक्स की बॉटल, आप प्लास्टिक को कितना भी डिग्रेड करना चाहो लेकिन वो पर्टिकुलरली इन्वायरमेंट में डिग्रेड नहीं हो पाती है, तो ये हमारे आते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स के अंदर। अब हम आते हैं वाटर पोल्यूशन के अंदर। वाटर पोल्यूशन पर्टिकुलरली क्या होता है, तालाब, नदी, समंदर, कहीं पे भी हम जाते हैं अगर वो पानी क्लियरिटी शो नहीं कर रहा, साफ विजिबल नहीं है, दैट इज़ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन किसी भी चीज़ की वजह से हो सकती है, चाहे वो किसी भी फैक्ट्री से सीवेज वाटर रिलीज हो या फिर हमने कुछ उसमें डाला हो। कभी भी हम बीच पे जाते हैं तो पॉलीथीन इकट्ठा होती हैं, वो डिग्रेड नहीं हो पाती तो हमेशा एक्यूमुलेट हो जाती हैं और बह के पानी में जाती हैं या समंदर में, तो वो हमारे लिए वाटर पोल्यूशन है। कभी भी बड़े बड़े जहाज निकलते हैं तो वो ऑयल स्पिल कॉज करते हैं। जहाज गया, उसमें तेल था और तेल आके एक्यूमुलेट हो गया, अगर तेल की लेयर बन जाती है पानी के ऊपर तो हम जो नीचे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, मछली, जो भी कछुआ या मगरमच्छ जो भी नीचे रहता उसको सांस नहीं मिलती, इट कांट ब्रीथ प्रॉपरली, और अगर उसको खाने को या सांस लेने को नहीं मिलेगा तो वो डेड हो जाते हैं। और ऑयल का हमेशा हमने जब भी पानी, हम ग्लास लेते हैं, हमने पानी डाला, तेल डाला, हम हमेशा देखते हैं कि तेल के ऊपर लेयर बन जाती है। इट मीन्स वो जाके ना तो सेटल हो सकता है ना पानी के साथ मिक्स होता है, तो वो ऊपर एक लेयर बना लेता है और वो लेयर नीचे के अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्यूमुलेट कराते हैं तो ना तो उनको सांस मिलती है ना खाना मिलता है, तो उसकी वजह से नीचे उनको सफोकेशन होता है और वो डेड करता है हमारे एक्वेटिक लाइफ को। तो ये आता है हमारा वाटर पोल्यूशन के अंदर। जब भी हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में आज भी 8600 गांव से ज़्यादा ऐसे गांव हैं जहाँ पे पानी की स्कैरसिटी है। ऐसे तो टोटल 71% वाटर अवेलेबल है अर्थ सरफेस पे, लेकिन ना तो पूरा पानी हमारे लिए अवेलेबल है ना तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे लिए अवेलेबल है या तो वो स्नो के फॉर्म में है या फिर ग्लेशियर्स के फॉर्म में है, जो कि पता नहीं कितने सालों बाद मेल्ट होंगे, और जितना पानी हमारे लिए अवेलेबल है वो हमारे यूज़ के लिए सफिशिएंट नहीं है। अब हम आते हैं डिजीज़ेस पे। कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ेज हैं जो हमें वाटर की स्कैरसिटी की वजह से मिलती हैं। पहली है फ्लोरोसिस।
हमेशा पानी में फ्लोराइड का कंटेंट सबसे ज़्यादा देखा गया है, जिसकी वजह से लोगों को हड्डियों की और दांतों की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। फ्लोरोसिस में क्या होता है, फ्लोराइड एक्यूमुलेट हो जाता है पानी के अंदर, और जब वो पानी हम कंज्यूम करते हैं तो इट कॉजेज फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस दांतों पे हमारी एक लेयर इकट्ठा हो जाएगी, या फिर हमारी हड्डियों में, घुटनों में दर्द होने लगेगा, तो वो हम फ्लोराइड के अंदर आते हैं। और पानी में फ्लोराइड की मात्रा 0.8 to 1.0 mg पर लीटर होनी चाहिए। mg पर लीटर मतलब 0.8 to 1 मिलीग्राम 1 लीटर के अंदर होना चाहिए। अगर ये लिमिट एक्सीड करके 1.5 mg पर लीटर जाती है, दैट मीन्स कि उसमें फ्लोराइड का कंटेंट बहुत ज़्यादा एंड दैट इज़ हार्मफुल फॉर अस, वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। एक मिनेमाटा डिजीज होती है विच इज ऑल्सो कॉज्ड बाय मरकरी। मरकरी भी एक हमारा मेटल है। मरकरी इन हिंदी इज नोन एज पारा। जो हम थर्मामीटर में देखते हैं, जब भी हम टेम्परेचर मेजर करते हैं तो हमेशा मरकरी ही ब्लिंक होकर ऊपर जाती है, दैट इज मरकरी। मिनेमाटा डिजीज कॉज होती है मरकरी की वजह से। मरकरी का अगर एक्यूमुलेशन पानी के अंदर ज़्यादा हो रहा है, इट लीड्स टू मिनेमाटा डिजीज। और एक ये जापान में बहुत फेमस डिजीज है, इसके लिए फेमस हुई थी क्योंकि उसने पूरी सी को हार्म करा था। जितने भी एक्वेटिक लाइफ अवेलेबल थी सी में, वो सारे के सारे डेड हो गए थे। ये फेमस हुई थी जापान से। इन जापान मिनेमाटा वॉज डिजीज वॉज फेमस। और ये क्वेश्चन मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़रूर पूछा जाता है कि मिनेमाटा डिजीज किस मेटल की वजह से कॉज होती है। फिर हम आते हैं टाई डिजीज पे। दिस इज अ डिजीज विच इज कॉज्ड ड्यू टू deficiency of cadmium. If there is heavy concentration of cadmium metal, it leads to tie disease. Now there is a disease which is known as blue baby syndrome. Blue baby syndrome. ये भी डिजीज होती है जो बहुत रेयर डिजीज है। इट्स अ ब्लू बेबी सिंड्रोम, जो बहुत रेयर डिजीज है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो ब्लू कलर का होता है, क्योंकि उसमें मेटल्स की डिफिशियंसी होती है। और अगर मेटल्स की कमी है वो पानी की वजह से होती है। दिस लीड्स टू ब्लू बेबी सिंड्रोम। और इसमें बच्चे का रंग नीला होता है इन न्यू। लेकिन एक बहुत रेयर डिजीज़ है। इतनी इंडिया की पॉपुलेशन में अगर हम देखें तो बहुत से कम लोगों को ये डिजीज़ होती है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो लाख एंड करोड़ चिल्ड्रन बॉर्न होते हैं, उनमें से सिर्फ एक चाइल्ड को ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। नाउ वी विल कम टू एयर पॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन की। एयर पोल्यूशन में पर्टिकुलरली क्या होता है, जब जो भी हम एनवायरनमेंट में जितनी फैक्ट्रीज हैं वो भी अपना रिलीज कर रहे हैं स्मोक। हम फैक्ट्री की तरफ देखते हैं हमेशा काला धुआं दिखाई देता है। हम आग लगाते हैं तो काला धुआं निकलता है, या हम गाड़ी चलाते हैं, कोई भी गाड़ी चलाते हैं तो जो भी रिलीज होते हैं गाड़ी से केमिकल्स, एरोजॉल्स, वो सब हमारे एनवायरनमेंट में आते हैं। और वो इन्फेक्ट किसके करते हैं, हमारी हवा को। इन्वायरमेंट जो भी जिससे भी सराउंडेड हमारे आसपास एयर है, सबसे ज़्यादा हमारे पास ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। O2 रिक्वायर होता है एंड देयर इज रिलीज ऑफ CO2। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं। लेकिन जो अभी की सिचुएशन बन रही है, इतने व्हीकल्स हो चुके हैं, इतनी गाड़ियां हो चुकी हैं कि हमें एयर की प्रॉब्लम हो रही है। अब एयर पोल्यूशन दो टाइप से कॉज होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, जो डायरेक्टली हमारे इन्वायरमेंट में रिलीज होते हैं, एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स जिनकी वजह से एयर पोल्यूशन कॉज होती है, दीज आर सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में हमारे आते हैं जो भी डायरेक्टली हम रिलीज करते हैं, लाइक CO2, SO2, ये हमारे चिमनी के धुएं से निकलता है, NO2। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में क्या आते हैं, जो भी फॉर्म कन्वर्ट होके, लाइक अगर कोई बम ब्लास्ट हुआ या कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल बर्न कर रहा है, दैट कम्स इनटू सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स।
या फिर अगर हम देखें तो अगर किसी भी चीज़ का कन्वर्जन, अगर NO2 का कन्वर्जन हो रहा है तो यहाँ पे जो भी हाइड्रोकार्बन या कंपाउंड बनेगा दैट विल बी अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स टू द एनवायरनमेंट। एयर पोल्यूशन की सबसे बड़ी एक ट्रेजेडी हुई थी, दैट वाज भोपाल गैस ट्रेजेडी। अब हम बात करते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी की। भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये भोपाल में एक फैक्ट्री थी, वहाँ पे हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड वाज रिलीज। भोपाल विच इज़ कैपिटल ऑफ MP, यहाँ पे रात के 2-3 बजे दिसंबर 1984 में, इन दिसंबर 1984 अ ट्रेजेडी हैपेंड। एक चीज़ हुई थी जिसमें कि एक फैक्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे थे और वहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिलीज हुई थी। दिस वाज द मोस्ट रिलीज एंड फेमस एग्जाम्पल ऑफ एयर पोल्यूशन। इसने थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लोगों को एक्सप्लॉइट करा था, 1000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी और इसके इम्पैक्ट आज तक भोपाल में अभी तक दिखते हैं। या तो बच्चे दिव्यांग पैदा हो रहे हैं या उन्हें कोई डिजीज़ हो रखी है, दे आर नॉट प्रॉपरली फंक्शनल। जैसे कि हमारे हाथ पैर काम करते हैं, अभी भी उनकी जनरेशन में उनके जीन्स तक इफेक्ट हुए थे उस एयर की वजह से और वो आज तक कंटिन्यूड है। तो ये ट्रेजेडी भोपाल में हुई थी 1984, दिसंबर 1984, एंड द नेम ऑफ द कंपनी वाज यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। दिस वॉज अ कंपनी इन भोपाल विच इज़ अ कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश MP, और यहाँ पे ये इंसिडेंस कॉज्ड हुआ था ऑन दिसंबर 1984 एट द राइट टाइम 2 to 3 AM रात में। दिस वॉज भोपाल गैस ट्रेजेडी। अब हमने बात कर ली है वाटर पोल्यूशन की, एयर पोल्यूशन की। अब हम आते हैं नॉइज पोल्यूशन में। नॉइज पोल्यूशन क्या